सही बात है, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। देखिए दो चीजें, एक होता है नैरेटिव, दूसरा होता है इलेक्टोरल रियलिटी। क्योंकि मैं बंगाल में मौजूद हूं स्वाति, तो कहीं ना कहीं सबके मन में यह सवाल भी हो रहा होगा कि देश की राष्ट्रीय राजधानी से यानी दिल्ली से अगर इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि सेकंड फेज की 142 सीटों में अर्बन सीट्स बहुत ज्यादा है, जहां के लोग बहुत ज्यादा अवेयर है, जहां के लोग सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जहां के लोग हर एक पल हर एक खबर को जानते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के साथ क्या हो रहा है। इसका एक बड़ा नैरेटिव जरूर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करना चाहेगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का वैसे कोई खास जनाधार है नहीं, तो जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट्स होता है या वोट शेयर होता है वो यहां पर ग्राउंड पर नजर नहीं आएगा। लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी, और राघव चड्ढा जी का आप जिक्र कर रहे थे, सोर्सेस के हवाले मेरे पास ये भी अपडेट्स आ रहे हैं कि हो सकता है कुछ दिनों में राघव चड्ढा, क्योंकि ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, 27 तारीख से पहले उनको आना होगा, तो राघव चड्ढा भी जल्दी बंगाल आ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के प्रचार प्रसार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता एक बड़ा नैरेटिव देना चाहेगी कि देखिए मोदी सरकार के नेतृत्व से विपक्ष के भी जो बिल्कुल प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जो प्रथम पंक्तियां नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के काम से इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं कि वो छोड़कर आ रहे हैं। एक बात मैं इस बात को बिल्कुल मैं मानता हूं, आप भी इस बात को मानती होंगी, यासिर जी आपके साथ है, वैभव भाई हैं, ये बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस संगठनात्मक तौर पर चीजें बहुत ज्यादा कसी हुई हो, संगठन में कसावट हो, संगठन ग्राउंड लेवल पर काम करता हो और संगठन मजबूत हो, डिसिप्लिन हो ऊपर से नीचे तक। अगर आम आदमी पार्टी इन चीजों पर काम कर लेती है, आई एम श्योर वैभव जी इस चीज पर काम कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली से सत्ता गंवाने के बाद सीधा अरविंद केजरीवाल, मैं दिल्ली का वासी हूं, मैंने अपनी कई डिबेट्स में सवाल पूछे कि वेयर इज माय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो तो पंजाब चले गए जबकि उनको दिल्ली में मेरे मुद्दों पर लड़ना था। तो ऐसे में संगठनात्मक तौर पर आमूलचूल परिवर्तन आम आदमी पार्टी को करना होगा। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल एक संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। अभी रोहित भाई ने एक बात कही कि कोई भी संगठन किसी व्यक्ति विशेष, गुप्ता जी का जिक्र किया, कल से ही बताया जा रहा है कि 63 विधायक हैं पंजाब में जो राघव चड्ढा के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये जो सारी चीजें ये इस ओर इंगित तो कर रही हैं कि आने वाले दिनों में खेला तो होगा ही, जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप चिंता मत कीजिए, पंजाब में हम लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, पंजाब की जनता के लिए हम जवाबदेही रखते हैं, पंजाब की जनता सब देख रही है। और भगवंत मान ने तो इन सातों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार तक कह दिया। हालांकि वैभव भाई कह रहे हैं कि वो मेरे कॉलीग्स हैं, लेकिन देखिए क्योंकि मैं तो बंगाल में यूं ना स्वाति, घूम फिर के सारी चीजें जब आप मेरे पास आएंगे, हर कोई सोच रहा है कि बंगाल में इसका क्या इंपैक्ट। देखिए दो चीजें, एक है पार्टी और सोच का एक्सपेंशन होना, दूसरा ग्राउंड पर एक्सपेंशन होना। ग्राउंड पर एक्सपेंशन होना मतलब जब आप अपने कैडर को मजबूत कर लेते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है कि बड़े बड़े चेहरे जब दूसरे दल में जाते हैं तो कई लोग 100, 200, 300, 400 लोग भीड़ में जरूर उनके साथ चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन वापस आकर वो अपनी पुरानी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ग्राउंड पर एक्सपेंशन नहीं हुआ, यह एक्सपेंशन हुआ पार्टी का, पार्टी की विचारधारा का, पार्टी की आइडियोलॉजी का। और भारतीय जनता पार्टी यहां से यही बताना चाह रही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उसमें नई पौध भी किस तरीके से आ रही है। एक वक्त पर सब लोग कहते हैं ना कि संघ का बैकग्राउंड होना चाहिए तभी बीजेपी में कुछ होगा। यासिर जी ने तो उसमें भी बहुत काम किया है, लेकिन वो यहां से भारतीय जनता पार्टी ये भी बता रही है कि देखिए नए चेहरे, यंग चेहरे, जो संघ से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है, लेकिन वो नए चेहरे हैं, पढ़े लिखे चेहरे हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, देश के मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं, तो उनको जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये पार्टी का एक्सपेंशन है, दूसरी तरफ ग्राउंड पर एक्सपेंशन क्या होगा, आम सच्चाई किसके साथ में। अभी रोहित जी ने एक बात बताई थी कि राघव चड्ढा जी की ज्वाइनिंग है, हो सकता है अमित शाह जी राघव चड्ढा जी को शुभेंदु अधिकारी के कैंपेन में भेज दें। सोचिए क्या नजारा होगा वो कि राघव चड्ढा जी शुभेंदु अधिकारी जो कि शारदा चिटफंड घोटाला का मुख्य आरोपी था, उसके फेवर में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और वो बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्लोजिंग का वक्त हो चुका है स्वाति, तो मैं बहुत क्रिस्प शब्दों में बता देता हूं, जनता जनार्दन के सामने क्या नैरेटिव जा रहा है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जनता जनार्दन के सामने चाहे आप बंगाल की बात कर ले, चाहे आप पंजाब की बात कर ले, आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा उसकी बात कर ले, एक तरफ दिखाया जाता है मैं इंडिया ब्लॉक की बड़ी तस्वीर, जहां पे सारे बड़े नेता एक साथ एक हाथ उठाकर नजर आते हैं। लेकिन इस पूरे प्रांगण में आप देखेंगे, इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बार बार अग्रेसिव अंदाज में यही तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इज द बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी इस चीज को प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांगली कर रही है कि देखिए विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, समझदार चेहरे हैं, पढ़े लिखे चेहरे हैं, वो तो हमारी आइडियोलॉजी को जानकर, हमें समझकर, हमारे काम को देखकर हमारी तरफ ही आ रहा है। तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन जनता के बीच कौन सा नैरेटिव स्ट्रांग होगा ये